मम्मा, हाँ दादी क्यों रो रही हैं? बेटा, दादी अपने नए घर में जा रही है ना, बस इसलिए रो रही है। तो हम भी चलेंगे ना साथ में नए घर में? नहीं बेटा, ये तुम मेरे को कहाँ पे लाए हो? ये वृद्धाश्रम है ना? मम्मा, ये वृद्धाश्रम क्या होता है? बेटा, वृद्धाश्रम खुशियों का घर होता है। अच्छा, तो हम भी दादी के साथ चलेंगे। नहीं, हम दादी के साथ नहीं जा रहे, हमें घूमने भी तो जाना है ना। लेकिन हम दादी के साथ क्यों नहीं जा सकते? अरे नहीं, मुझे तो तुम दोनों के साथ और अपनी पोती के साथ ही रहना है। माँ जी, आप हमारे साथ रह के क्या करेंगी? आपके पास तो घर पे भी कोई काम नहीं रहता, और वैसे भी हमने नई काम करने वाली तो बुला ही लिया। आपका घर में मुझे नहीं लगता कोई काम है, और सोसाइटी में जितनी भी ओल्ड लेडीज है वो सारी यहीं तो रह रही हैं। आपको यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? अरे बेटा, मैं सब काम कर लूंगी, मुझे अपने साथ रहने दो और अपनी बच्ची के साथ। आपको मेरी बच्ची के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि आपका हमारे घर में कोई काम नहीं है। यार, कितनी नौटंकी करती है तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ को ना ड्रामा में होना चाहिए था, थकती नहीं ड्रामे करते करते। मैक्स, तुम अपनी माँ को किसी टीवी सीरियल में क्यों नहीं भेज देते हो? कितना अच्छा ड्रामा कर लेती हैं ये तो। भेज दो इन्हें, काम मिल जाएगा। हमारी नई शादीशुदा जिंदगी इन्होंने खराब करके रखी है। ये मत पहनो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, पार्टी में मत जाओ, ये मत पहनो, मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, साड़ी पहनो। आजकल की बहुएं ऐसी नहीं घूमती हैं, पुराने जमाने की तरह रहो। अरे हम मॉडल हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे ना कि उनकी मर्जी से चलेगा। जिंदगी हमारी तो बर्बाद करके रखी है इन्होंने। मनीषा, ऐसे तो मत बोलो ना यार। अरे तुम तो घर पे नहीं रहते हो, झेलना मुझे पड़ता है इनको। 24 घंटा ये करो वो करो, चाय लाओ, ये बनाओ वो बनाओ। पता है कितना मैं परेशान हो जाती हूँ, कितनी इरिटेट हो जाती हूँ मैं इनसे। और दीदी, आपको पता है आपका डिसीजन बिल्कुल सही है इनके खिलाफ। ये इनको रखो ही मत साथ में, इनको भेज दो। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। आपको रखना तो आप अपने साथ रखो, मैं नहीं रखूंगी। देखिए माँ जी, आपकी दोनों बहुओं के साथ साथ आपके दोनों बेटे भी आपसे परेशान हो चुके हैं। अब आप अपने नए घर में जा सकती है, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे अपने से और इस बच्ची से अलग मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगी। बेटे, मैंने तुम्हें तो कभी कोई रोक टोक नहीं की ना, मैंने तुम्हें कभी परेशान किया कि मुझे खाने को ये बना दो, ये कर दो। मैं तो खुद ही सारा काम कर लेती हूँ बेटे, और भी जो कहोगे मैं कर लूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी बेटे, लेकिन मुझे ये वृद्धाश्रम मत छोड़ो। माँ जी, आपकी इस उम्र को देख के ही हमने फैसला लिया आपको वृद्धाश्रम भेजने का, क्योंकि आपकी उम्र भी हो चुकी है और आपको घर का काम करने का शौक भी है। हमें अच्छा नहीं लगता कि आप घर का कोई काम करें। यहाँ पे आपकी उम्र की औरतें भी मिल जाएंगी, और आप अकेले कहाँ हो? कितनी सारी बूढ़ी औरतें तो यहाँ पे है ना। मम्मा, आप सब लोग दादी से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं और उन्हें कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं आप? बेटा, दादी का ये नया घर है ना, तो दादी यहीं पे रहेंगी आज से। मम्मा, अगर दादी नए घर में जा रही हैं, तो वो क्यों रो रही हैं? बेटा, दादी बूढ़ी हो गई है ना, तो दादी को हम इस नए घर में भेज रहे हैं। बूढ़े होने के बाद सभी लोग इसी नए घर में आते हैं। अच्छा दादी, आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब मम्मा पापा बूढ़े हो जाएंगे तो मैं उनको आपके पास भेज दूंगी। बेटा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अपने मामा पापा से ऐसे कौन बोलता है? आप भी तो दादी से ऐसे ही बात कर रही है ना माँ? बच्ची सही तो बोल रही है। आप हैं कौन? ये शहर की सबसे बड़ी वकील है। हाँ, तो आप हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाली होती कौन है? अगर आप जैसे नालायक औलाद हो ना, तो हम जैसे वकील को स्टैंड लेना होता है। और आप लोग के मैटर में क्यों ना बोलें? ये मैटर घर से बाहर आ चुका है, क्योंकि आप लोग अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने आए हो और बोल रहे हो कि आपके मैटर में क्यों आ रहे हैं। अरे शर्म आती है, जिसके दो बेटे हों, दो बहुएं हों, वो माँ वृद्धाश्रम में रहेगी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे तुम लोग तो किसी और के घर से आई हो, और तुम लोग अपनी माँ को खुद लेके वृद्धाश्रम में छोड़ने आए हो। शर्म आती है। तुम लोग को इस दुनिया में लाने के लिए माँ कितनी खुशियों का कुर्बान करती है, सैक्रिफाइस करती है, और आज तुम लोग अपनी पत्नी की बात में आके अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हो। अरे अच्छा है कि वो माएं अच्छी हैं जिनकी औलाद नहीं होती है, और जिसका घर है उसी को तुम लोग निकाल रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हें पता भी है इन्होंने तिनका जोड़ करके घर बनाया, और उसी को तुम लोग इस एज में इनको घर से बाहर निकाल रहे हो, जिस टाइम इनको सबसे ज्यादा तुम लोग की जरूरत है। काश ये माँ बाप भी ना बचपन में सोच लेते कि बच्चे को बड़ा ही ना करे, उनकी तकलीफों में उनको साथ ही नहीं देना चाहिए। तुम लोग को पता भी होता है तुम लोग को बड़ा करने में, परवरिश करने में, तुम लोग की पढ़ाई लिखाई करवाने में माँ को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, और इतनी आसानी से इनका बैग उठाए और वृद्धाश्रम में लाके छोड़ दिए। तुम लोगों पे ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तुम लोग बचोगे नहीं। तुम लोग को मैं बेदखल करवा के ही रहूंगी जमीन और जायदाद से, जिस जमीन जायदाद की वजह से तुम लोग
इनको घर से बाहर निकाल रहे हो ना, उसी जमीन जायदाद से मैं बेदखल करवा के रहूंगी। माना कि मैम आप इस शहर की सबसे बड़ी वकील हैं, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने अपनी माँ से पहले ही अपने नाम प्रॉपर्टी करा ली है। अच्छा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का प्रावधान आकाश आप समझाइए इन लोगों को। आप जैसे लोगों के लिए ही सरकार की किताब में कुछ ऐसे नियम लिखे हुए हैं जो शायद आप जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ ना जानते। आप जैसे लोग क्या सोचते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को बहला फुसलाकर उनकी जमीन जायदाद अपने नाम कर लोगे और फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेज दोगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी बेटा या बहू अपने माँ बाप की सेवा करने में विफल होते हैं या फिर उनको हानि पहुंचाते हैं, तो माँ बाप के पास ये पूरा राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उनसे वापस ले सकते हैं। आंटी जी, अब से आप हम लोग के साथ रहेंगे। आकाश, सामान उठाइए। दादी, मुझे भी आपके साथ रहना है। बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे दादी के साथ रहना है। आकाश, सामान ले लीजिए। आंटी जी चलिए। कानून की किताब में एक और प्रावधान है कि बच्चा जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकता है।